नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं टेप दी इंडिया लिस्ट। इंडिया लिस्ट 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी की 100% छुट्टी तय है। अब महत्वपूर्ण यह है कि मोदी की छुट्टी 100% तय है। पहले इसे हम समझ लेते हैं, उसके बाद में सारी कुछ तस्वीरें साफ हो जाएंगी। ईरान के तेल डिपोट पर हमला हुआ है, मोदी चुप है और हजारों लोग भारत के फंस चुके हैं। जो परमिशन देने वाला या आने की बात कही जा रही थी, उस पे भी रुकावट डाल सकता है ईरान, क्योंकि ईरान झुकने को तैयार नहीं है और नरेंद्र मोदी के रिश्ते ईरान से सही नहीं है। अमेरिका किसी तरह की मदद करेगा नहीं, सिवाय भारत को कमजोर करने का, क्योंकि अमेरिका ने साफ कर दिया कि हम वह गलती नहीं करेंगे कि भारत शक्तिशाली चाइना बन गया, वो गलती नहीं दोहराएंगे। यानी कि नरेंद्र मोदी को गुलाम की तरह इस्तेमाल करेगा कौन? अमेरिका। पहला चीज बड़े ध्यान से समझिएगा। अब अमेरिका यह समझता हुआ जा रहा है। नंबर 2 पॉइंट्स इसमें जो बड़ी महत्वपूर्ण है, अब इजराइल के भी साथ नरेंद्र मोदी की वही बात है जो ट्रंप के साथ है। नरेंद्र मोदी ने इजराइल से पैरासेस लिया था, जो विपक्ष के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, वकीलों को, पत्रकारों को, न्यायपालिका के लोगों को, इन सब के मोबाइलों में डाल करके भेद लिया था कि कौन उनके खिलाफ है, कौन क्या है, ताकि चुनाव गद्दी पर यह बैठ सके। तो यह चीजें भी हैं जो इजराइल के पास पूरा डाटा है, तो नरेंद्र मोदी का चिट्ठा खुल ना जाए। नंबर 2 इसमें। नंबर 3 जो कारण है वह एप्स्टीन फाइल जो इजराइल से जुड़ा हुआ है, जो जैफरी एप्स्टीन के गुर्गे आज भी नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्रियों से आकर के भारत में मिलते रहते हैं और वह तस्वीरें भी देश के सामने आई थी। अब इसके अंदर दूसरा पहलू जो बन रहा है, अमेरिका का ट्रेड डील, यानी कि पीएम कंप्रोमाइज, राहुल गांधी के कहे अनुसार, राहुल गांधी ने जिस तरह से कहा, यह दबाव में किया गया है और ट्रंप से मुलाकात हो, ट्रंप खुश हो, इसके लिए इजराइल का बात मानना जरूरी है, क्योंकि इजराइल के हाथ की कठपुतली ट्रंप है और ट्रंप के हाथ की कठपुतली नरेंद्र मोदी है। लेकिन नरेंद्र मोदी दो लोगों की चाबी भरने से चलते हैं। इजराइल इधर से चाबी भरता है तो अमेरिका जाते हैं, उधर से चाबी भरता है तो वह इंडिया आते हैं। यानी कि नरेंद्र मोदी का पूरा गला जो है वह फंस चुका है। मोदी ने गला फंसा लिया है अपना, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन अब जो यह ईरान और इजराइल अमेरिका का जो जंग चल रहा है, मिडिल ईस्ट के अंदर जो तबाही मची है पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर, ईरान इजराइल के अमेरिका के इस युद्ध में, अमेरिका के गिदर भपकियों से ईरान डर नहीं रहा है और ईरान का बैक साइड से चाइना और रशिया लगातार इसका सहयोग कर रहे हैं, इसको मदद कर रहे हैं ईरान को। और ईरान के मिसाइलों का तोड़ कोई भी अभी तक अमेरिका लगा नहीं पाया है। अगर अमेरिका ने 1 रुपया का नुकसान ईरान का किया है तो ईरान ने अमेरिका का 100 रुपये का नुकसान किया है, यानी कि 100 गुना का नुकसान किया है। तो अमेरिका बैकफुट पर है, ट्रंप का विरोध हो रहा है। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी की असलियत देश के सामने है, इसमें कोई शक नहीं है। और मिडिल ईस्ट के अंदर जहां ईरान हमले कर रहा है और इंक्लूडिंग ईरान को लेकर के 1 करोड़ भारतीय तकरीबन फंसे हुए हैं और नरेंद्र मोदी ने एक को भी बाहर निकाल पाने में कामयाबी हासिल नहीं की है। यानी कि नरेंद्र मोदी बात ही उस स्तर पर नहीं कर पा रहे, इतना भी व्यवहार नहीं बना पाया। और दूसरी चीज, सऊदी अरब हो, दुबई हो, ओमान हो, कतर हो, बाकी की जगह जो हो, उन जगहों पर वह अपने लोगों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे, तो भारत के लोगों का सुरक्षा क्या करेंगे? यहां पे नरेंद्र मोदी फेल हो रहे हैं और नरेंद्र मोदी का कोई भी बात ईरान मानेगा नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी उस लायक भी नहीं है। ऐसे में अब जो हालात देश के आने वाले हैं, अब एसबीआई की तरफ से एक बात आई कि पूरी व्यवस्था चरमरा गई है, पूरी व्यवस्था चरमरा गई है
और कल सुबह जब मार्केट खुलेगा, शेयर मार्केट का क्या हाल होगा, जब आज शेयर मार्केट बंद होने के बावजूद मार्केट पूरी तरह से गिरता हुआ नजर आया, रेड सिग्नल नजर आए। यानी कि मार्केट बंद होने के बाद भी बिकाउली ऑनलाइन चालू है। इससे यह पता चलता है कि कल का जो दृश्य होगा वह बड़ी चौंकाने वाला होगा। 60 रुपया एलपीजी का रेट बढ़ा है, लेकिन अभी और कितना क्या क्या बढ़ेगा और इससे ट्रांसपोर्टिंग में जो प्रभाव पड़ेगा, महंगाई कितनी बढ़ेगी या बढ़िया। पाकिस्तान में असर दिखने लगा, पेट्रोल डीजल और गैस को लेकर के लोग लाइनों में लगने लग गए। अब दूसरा पहलू इसका कि एनडीए में हो गया उलटफेर। अब इसे भी जरा समझिए। अब एनडीए में उलटफेर का मतलब 2 राज्यों को आपको लेना पड़ेगा और यह 2 राज्य बड़ी मुख्य है मोदी सरकार के बनाए रखने के लिए। एक बिहार से नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू। बिहार के अंदर आज 2 घटनाएं घटित हुई। पहला, नीतीश कुमार ने अपने बेटे निशांत कुमार की एंट्री जेडीयू के अंदर कर दी। दूसरा, अमित शाह सीमांचल के एरिया में थे, बिहार में ही, लेकिन पटना नहीं आए। ध्यान दीजिएगा, अमित शाह पटना नहीं आए। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जो नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम है भाजपा के कोटे से, वह अमित शाह के पास गए। भारतीय जनता पार्टी जो अपना सीएम बनाने का सपना देख रही थी या फिर मुद्दे से डाइवर्ट करने के लिए नीतीश कुमार को बलि का बकरा बनाना चाह रही थी, उस पर पलीदा राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव ने लगा दिया। राबड़ी देवी जैसे ही लालू प्रसाद यादव को लेकर के पटना पहुंची, लालू प्रसाद यादव ने फोन लगा दिया नीतीश कुमार को। कहा यह भी जाता है कि मुलाकात भी हुई, लेकिन जो नीतीश कुमार इस्तीफा देने वाले थे राज्यसभा का नामांकन करने के बाद, नीतीश कुमार ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया, नहीं देंगे और जेडीयू का ही मुख्यमंत्री होगा बिहार का, भाजपा का नहीं। यह बात साफ हो गई है जेडीयू के तरफ से, कार्यकर्ता हो या विधायक हो। और अगर ऐसा हुआ कि भाजपा का सीएम बना तो जेडीयू कई धड़ों में बट जाएगी, यानी कि जेडीयू का अंत हो जाएगा। ऐसे में नीतीश कुमार यह रिस्क नहीं लेंगे। संजय झा, ललन सिंह का चेहरे उड़े हुए हैं, क्योंकि उनके अगर मीडिया के सामने भी आए तो चेहरे की हवाई उड़ी थी, क्योंकि उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई थी। अगर ललन सिंह या संजय झा को बनाया जाता तो खेल भाजपा खेल जाती, लेकिन संजय झा और ललन सिंह को नहीं, बल्कि यहां कहा जा रहा है कि मनीष वर्मा को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बना सकते हैं और उन्हीं के संरक्षण में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति फलेगी और फूलेगी। आरसीपी सिंह की किसी भी वक्त कभी भी जेडीयू में एंट्री हो सकती है। अब दूसरा, यह जो उलटफेर हुआ, आप चंद्रबाबू नायडू का ले लीजिए। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में, एक चीज आप दर्शकों को बताओ कि नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद बनेंगे, राज्यसभा का नामांकन वापस नहीं लेंगे। वह मनीष वर्मा को सौंपेंगे और वह दिल्ली आएंगे। ध्यान रखिएगा, दिल्ली आएंगे कौन? नीतीश कुमार। अब दूसरी पहलू पे आइए, चंद्रबाबू नायडू लगातार कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के संपर्क में है। चंद्रबाबू नायडू के बेटे भी मिल रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू के विश्वसनीय बड़े नेता तेलुगु देशम पार्टी के, वह भी लगातार रेवंत रेड्डी से मुलाकातें कर रहे हैं। अब इन हालातों में चंद्रबाबू नायडू का बयान पहले भी आया था और अब भी आया कि चंद्रबाबू नायडू केंद्र की राजनीति में जाएंगे। यानी कि चंद्रबाबू नायडू जो कह रहे थे कि मेरी उम्र हो चली है और मैं नारा लोकेश को गद्दी सौंप करके और केंद्र में जाऊंगा, यानी कि चंद्रबाबू नायडू के बेटे सीएम की कुर्सी संभालेंगे। 2/3 बहुमत के साथ चंद्रबाबू नायडू हैं आंध्र प्रदेश के अंदर। किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है, लेकिन पवन कल्याण को उन्होंने डिप्टी सीएम बना कर के रखा है, सरकार में स्थान दे रखा है। जो भी है गठबंधन में सबको स्थान दिया है, साथ लेकर के चल रहे हैं, जबकि किसी की जरूरत नहीं है। उन्हें 2/3 बहुमत वहां मिला हुआ है चंद्रबाबू नायडू को। अब चंद्रबाबू नायडू भी दिल्ली आने की तैयारी में
ऐसे मौके पर जब नीतीश भी दिल्ली आ रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू भी दिल्ली आ रहे हैं, और एनडीए में उलटफेर यह जो चल रहा है, आप यह कह सकते हैं कि अब पीएम की कुर्सी जाएगी मोदी की। इस बात से इंकार नहीं कर सकता, क्योंकि यह दोनों बैसाखी जो दिल्ली आने की चाहत पाले हुए हैं और आ रहे हैं, अपनी अपनी विरासत सौंप कर, वह भाजपा का दाल नहीं गलने दे रहे हैं। वह बिहार में नीतीश कुमार नहीं, और सीमांचल को अलग करने की एक बड़ी साजिश रची जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि कुछ हिस्सा पश्चिम बंगाल का और बिहार के सीमांचल का एरिया को लेकर अलग एक स्टेट वहां बना दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी इस पर लगातार, इसीलिए घुसपैठिए की बात लगातार की जा रही है। अब देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि वह सफल होती है कि नहीं। भाजपा का सीएम बन जाएगा तो सफल हो जाएगी, और नहीं बना भाजपा का सीएम तो असफल हो जाएगी। लेकिन चंद्रबाबू नायडू वहां दाल नहीं भाजपा की गल रही है, और चंद्रबाबू नायडू अब मोदी को समझ भी नहीं आ रहा है, या मोदी को समझना नहीं चाहते चंद्रबाबू नायडू, क्योंकि मोदी हर तरफ से बैकफुट पर आकर के खड़े हो गए हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी की कुर्सी बचना बहुत मुश्किल लग रहा है। लेकिन दूसरा, बीजेपी ने आदेश जारी किया सांसदों को, 240 सांसदों को बीजेपी ने आदेश जारी किया। क्या आदेश जारी किया कि 9 मार्च से लेकर 11 मार्च तक हर एक सांसद की उपस्थिति लोकसभा के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि जो अविश्वास प्रस्ताव आया हुआ है ओम बिरला के खिलाफ, इस पर चर्चा के साथ साथ वोटिंग की भी नौबत आ सकती है। इंडिया गठबंधन पूरे अपने सभी सांसदों के साथ मजबूत है। इंडिया गठबंधन के सांसदों की तादाद बढ़ती जा रही है। अब यह कहा जा रहा है कि तकरीबन 245 से 248 के आसपास इंडिया गठबंधन के पास सांसद हो गए हैं, और अगर हो गए हैं और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने थोड़ा सा भी इधर उधर नजरें फेर दी तो मोदी की कुर्सी चली जाएगी। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। अब यानी कि एनडीए गठबंधन के अंदर दरार पड़ रहा है, इसलिए भाजपा ने अपने सभी 240 सांसदों को मौजूद रहने के लिए लोकसभा के अंदर यह कहा है। लेकिन इस बात को समझे कि क्या कल अविश्वास प्रस्ताव में इंडिया गठबंधन जीत जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। आप कल देख लीजिएगा, इंडिया गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव नहीं जीतेगा, भाजपा ही जीतेगी और स्पीकर ओम बिरला ही रहेंगे। यह तय है, क्योंकि नीतीश नायडू कल पलटने वाले नहीं हैं। लेकिन नहीं पलटेंगे इस बात की गारंटी कोई नहीं दे सकता। 2 कारण हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है, मैं आप दर्शकों को बताता हूं। अब कल शुरुआत बजट की हो रही है 9 मार्च, और 13 अप्रैल तक यह चलने वाला है। इस बीच जो विदेश नीति और कूटनीति को लेकर के जो बैकफुट पर मोदी सरकार आई है, और मोदी सरकार अपने आप को बचाने के लिए जो देश को गुमराह की, अब जो जनता सड़क पर आ रही है। अब ध्यान दीजिएगा, यूजीसी 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में मामला आएगा। ट्रेड डील पर भी तकरीबन उसी दिन हस्ताक्षर होने हैं। अमेरिका के लोग आकर के भारत में हैं, जो नरेंद्र मोदी के लिए बहुत संकट पैदा कर सकता है। किसान, हर कोई मजदूर या छोटे व्यापारी सड़क पर होंगे। यूजीसी को लेकर के सवर्ण मोदी सरकार के खिलाफ सड़क पर होगा। SC ST दलित अति पिछड़ा सड़क पर होगा, और विपक्ष पूरा ट्रेड डील को लेकर के सरकार के खिलाफ। ट्रेड डील पर यह एनडीए गठबंधन फंसेगा। चंद्रबाबू नायडू भी फंसेंगे और नीतीश कुमार भी फंसेंगे, और बाकी छोटे चवन्नियों की बात मत कीजिए, इन 2 की बात कर लीजिए बस। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार को बच पाना मुश्किल होगा। एनडीए में दरार पड़ने का एक और कारण है चंद्रबाबू नायडू, जो सबसे बड़े सहयोगी हैं। इनका जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बिल गेट्स का स्वागत करवा करके चंद्रबाबू नायडू को फंसाया है, और बिल गेट्स एप्स्टीन में संलग्न है, और हमारे देश की मौजूदा सरकार भी उसमें संलग्न है, और बहुत सारे सबूत कांग्रेस ने पर्दाफाश किए हैं। इस पर हंगामा होना तय है, और पार्लियामेंट में अविश्वास प्रस्ताव मोदी सरकार के खिलाफ, इस ओम बिरला के बाद फिर से मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आएगा। उस वक्त नीतीश और नायडू एनडीए गठबंधन छोड़ेंगे।
इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता, यह समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं।